अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद, सिटीज़न पुलिस न्यूज़ की जानिब से अपनी तमाम पूरी टीम की जानिब से आपको अस्सलामुअलैकुम करता हूं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन 11:30 बेनज़ीर कॉलोनी के अंदर। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था गुड वर्क फाउंडेशन की जानिब से नॉर्थ कराची के अंदर से एक एक्टिविटी शुरू की जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत शुरू की थी। आज ये अपनी मदद आपके तहत ही ये औरंगी टाउन 11:30 में पहुँचे हैं बेनज़ीर कॉलोनी के अंदर। और यहाँ पर इनका प्लान ये है कि ये लोग 1000 लोगों के घरों तक अपने जो सब्ज़ी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए मज़ीद आपको इनको पैकिंग करते हुए और तमाम मराहिल को दोबारा से दिखाते हैं कि यहाँ पे ये किस तरीके से ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ। फाउंडेशन की जानिब से औरंगी टाउन में भी एक काम किया जा रहा है जिसको हमने मुकम्मल को आपको कवरेज करके आपको दिखाया कि ये किस कदर जज्बे से काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताता जाऊँगा कि कोविड-19 के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान भर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बल्कि दुनिया के हालात ख़राब हैं। स्पेशली इस वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं जो कि रोज़ आना दिहाड़ी पे काम करते थे, उनका ज़रिया माश बंद हो गया। तो ये गुड वर्क फाउंडेशन ने और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्पेशली कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी फलाही तंजीमें ख़ुद से निकल आई हैं कि वो ये काम करें कि दुखी इंसानियत का काम करें, दुखी इंसानियत को खाना दें, दुखी इंसानियत को सब्ज़ी दें, दुखी इंसानियत का पेट भरें। और ये एक बहुत बड़ा फितरती अमल है एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने के नाते। तो सबसे पहले मैं फिर दोबारा से जो गुड वर्क फाउंडेशन के चेयरमैन है फैसल भाई के पास जाऊंगा कि फैसल भाई से कुछ तासुरात उनके लूँ कि ये मुसलसल पिछले 18 से 20 दिन से काम कर रहे हैं। तो ये औरंगी टाउन के हवाले से बताएँ और मज़ीद अपनी आगे करने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से बताएँ। जी फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी हर जगह पे पहुँच जाते हैं और कैसे आपको पता चल जाता है कि हमारी एक्टिविटी का, कि हम आज यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैं पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ आपके कैमरामैन के, आपकी तमाम मीडिया का। और उसके बाद ये कि देखें, हमारा मकसद है लोगों तक वो सफ़ेद पोश लोग, और मैंने पहले भी बताया था कि हम रात के अंधेरे में काम इसलिए करते हैं कि कोई ज़्यादा हमें देखे ना, और जिसको हम दे रहे हो कि उसके आसपास वालों को भी पता नहीं चले कि कौन आया कौन दे के चला गया। तो दूसरी बात ये कि हम आज जो है वो औरंगी टाउन में हमारे आदिल अब्बासी भाई हैं, अकील अब्बासी भाई हैं, इन्होंने बोला कि हम गुड वर्क फाउंडेशन यहाँ से हम आपका स्टार्ट भी यहाँ से भी करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो है लिस्ट बना के अपने पास रखी हुई थी कि यहाँ के जो है तकरीबन 700-800 लोग हैं ऐसे सफ़ेद पोश जो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, गाड़ी के पीछे भागना पसंद नहीं करते, या किसी से मांगना पसंद नहीं करते। भूखा मरना तो पसंद कर सकते हैं वो, मगर किसी के आगे झुकना पसंद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने अगर कुछ हमारा वसीला बनाया है, अगर हमें अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए, तो हम जो है उनके काम उनके तक पहुँचाएँ, उनका सामान। तो बस ये कि ये हम लोग कर रहे हैं। आज यहाँ पर आए तकरीबन 700-800 अफराद का जो है वो सब्ज़ी लेकर आएँ कि वो घरों पर इनके पहुँचे और वो खाएँ पिएँ, आराम से दुआ दें। और ये मेरी ख्वाहिश जो है मेरी वालदा की थी, जो मरहुमा है मेरी वालदा, उनकी ख्वाहिश थी कि हम दुखी इंसानियत के काम आएँ। जो है जो मेरा जहाँ तक मैसेज जा रहा है कि अपने इलाकों का आप हमें बताएं और हम वहाँ पर आके जो भी हो सका वो वहाँ पे आके लोगों के साथ ताउन करेंगे। जैसे आज हम औरंगी टाउन आए, ये बेनज़ीराबाद है, और इधर के जो हैं हमारे ज़िम्मेदार, मैंने पहले ही बताया आपको कि अकील अब्बासी भाई, आदिल अब्बासी भाई और इनके जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे भी माशाल्लाह हमारे। अब जब हम चले थे तो हम टोटल 4 मेंबर थे मेरे वालिद साहब समेत, और आज माशाल्लाह हमारे सुरजानी के अंदर जो है 280 मेंबर हैं, और माशाल्लाह अब औरंगी टाउन में जो है तकरीबन
तकरीबन अभी 150 से अबव हमारे मेंबर्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हम हर इलाके में जाके काम करें, सुरजानी नहीं पूरा कराची में काम करें। तो बस मैं चाहता हूँ कि कुछ जो हमारी बात जहाँ तक जा रही है, कोई मुखर्रिर हज़रात हमारी बातें सुन रहे हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ ताउन करें कि ये फलाही काम जो है बहुत आगे तक बढ़ा के लेके जाएं। और अभी नहीं, ये जब तक ये कोरोना वायरस का ही नहीं, इसके अलावा भी कोई भी मुश्किलात आए, पाकिस्तान के अंदर आए या कराची के अंदर आए, तो हम उनके साथ खड़े हों, शाना बशाना उन लोगों के साथ खड़े हों जो मुतासरीन हैं। नहीं फैसल भाई, इसका मतलब ये है कि लास्ट जब आपसे हमारी बात हो रही थी तो आपने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊं और तमाम उन गरीब लोगों की इमदाद करूं, तमाम उन गरीब लोगों को दूं। तो मेरा ख्याल है कि शायद आपकी वो ख्वाहिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सबको अडॉप्ट कर लूँ। मैंने ये बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी ये गोड हैं पूरे कराची के अंदर मैं उनको अडॉप्ट कर लूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और ये ख्वाहिश मेरी जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है इंशाल्लाह। देखें, आज मैं सुरजानी से निकल के औरंगी टाउन आया हुआ हूँ। यहाँ पे मेरे कज़न हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। वो उन्होंने बोला कि यार हम गुड वर्क फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेंगे। तो आज माशाल्लाह इनके ताउन से जो है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी लोगों को देने के लिए आए हुए राशन बस। तो इसी तरह फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपने औरंगी टाउन में एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी और बना दी। जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई है। और इसके जो है हमने यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो फाउंडर मेंबर जो बनाए हैं, अपनी फाउंडर फैमिली को गुड वर्क फाउंडेशन के, तो हमारे अकील भाई हैं, आदिल अब्बासी भाई हैं। और जो ये टीम अपनी बनाना चाहें वो बना सकते हैं और हम इनके साथ जितना ताउन हो सकेगा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है फैसल भाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस वक्त उस जगह पे, उस मुकाम पे लाना शुरू कर दिया जो आपकी ख्वाहिश थी। और फिर आपने कहा कि मेरी वालदा की भी ख्वाहिश थी। और हम आपको पहले भी बता चुके कि इसके जो फाउंडर हैं वो इनके वालिद साहब हैं। ये सारा क्रेडिट जो है बेसिक वो इनके वालिद साहब को जाता है। हम औरंगी टाउन में इस वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई है। तो आइए हम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के मेंबरान से बात करते हैं कि उनके इस मामले में क्या ख्यालात हैं। लेकिन इस टाइम पे खुदारा कोई सियासत करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी मेरा भाई हो। और इस टाइम पे जो भी हमारे साथ शामिल भी होने वाले हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूँ कि देखें, सियासत को आप छोड़ें, सिर्फ इंसानियत देखें। क्योंकि ज़िंदगी इस टाइम पे है, ज़िंदगी और मौत का मसला है। इंसानों की सिर्फ ज़िंदगियाँ जा रही हैं और आज ये हाल है। आगे अल्लाह ना करे, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसी चीज़ हो जाएगी कि इंसान को अपने आप को बचाने से मुश्किल हो जाएगा, नहीं बचा सकेगा इंसान। जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम बाहर निकलें और दूसरे काम करें, तो फैसल भाई का जो तरीक़ाकार है, इनकी टीम का जो तरीक़ाकार है, उसमें ये बेहतर तरीका नज़र आया हमें कि वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। और हम इनके साथ इसलिए खड़े हैं यहाँ। और मज़ीद ये हमारे साथ ताउन करने को भी तैयार हैं कि औरंगी में जो लोग, कच्ची आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल ही ज़रिया माश नहीं है लोगों का। जो डेली वेजेस वाले थे वो आम दिनों में भी वो बेचारे अपना नहीं गुजारा कर सकते थे। ये तो बड़ा परेशानी का आलम है इस टाइम तो नफ्सा नफ्सी का आलम है। आप समझ रहे हैं जो हाल है। तो इस वक्त में अगर हमारे साथ फैसल भाई जो ताउन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं पूरी गुड वर्क फाउंडेशन का। और मज़ीद कोशिश करेंगे जो ये मामलात हैं और जो भी हमसे हो सके फैसल भाई के तवज्जुह से हम इंशाल्लाह इसको पूरा करें। आपने इस काबिल समझा है कि हम इनके साथ शाना बशाना खड़े होकर काम करें। असल में इधर सारे मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास हैं। मसला ये है कि इधर सारा ज़्यादातर तबका जो है वो मज़दूर तबका है, जिसकी दिहाड़ियाँ पे काम होते हैं। 600 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं। हम 89 से मेरी पैदाइश है। औरंगी टाउन की गलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ। और ये हालत है, अभी लोग फाका करने पे मजबूर हो गए हैं। और आज फैसल भाई ने एक बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है, जो सब्ज़ियाँ लेके आए हैं। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ और फैसल भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जिस तरीके से फैसल भाई बताएंगे उसी तरीके से हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और औरंगी टाउन के आवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ बिलखुसूस कि फैसल भाई को जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं मुखय्यर हज़रात वो सपोर्ट करें। और गुड वर्क फाउंडेशन एक वो इदारा है जो कि बिना फ़ोटो सेक्शन और सफ़ेद पोश लोगों के लिए बहुत अच्छा इदारा है। इस वजह से हम गुड वर्क फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और औरंगी टाउन के अंदर ऑन कर रहे हैं।